एक बार बोलिए जीवित पुत्रिका की जय जय। आज मैं बताऊंगी जिउतिया व्रत कैसे किया जाता है और किस दिन उपवास करनी है, किस दिन पारण करनी है। मैं आप लोगों को सब बताऊंगी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार बोलिए जिउतिया व्रत कथा की जय जय। विष्णु भगवान की जय जय। व्रत खासकर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में आने वाले संकटों को रक्षा के लिए करती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में इसे बहुत श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। इसे जिउतिया या जिउतिया पुत्रिका व्रत कहते हैं। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह 3 दिन का पर्व है। सप्तमी नहाय खाए शुद्ध भोजन, अष्टमी निर्जला उपवास पूरा दिन बिना जल अन्न और नवमी के दिन पारण उपवास तोड़ा जाता है। अब जाने व्रत की विधि कैसे मनाएं। सप्तमी नहाय खाए व्रती स्त्रियां गंगा या किसी पवित्र नदी तालाब में स्नान करती है, पूजा करके शुद्ध भोजन करती है। उसके बाद अगले दिन निर्जला उपवास का संकल्प लेती है। अष्टमी मुख्य दिन प्रातः स्नान के बाद व्रती माताएं मिट्टी या गोबर से जिउतिया माता की और पक्षियों की मूर्ति बनाती है, गिद्धराज को तैयार करती है, दीपक जलाकर फल फूल मिष्ठान और विशेष पकवान बनाती है, चढ़ाती है। पूरे दिन रात निर्जला उपवास करती है। माताएं समूह में बैठकर जिउतिया के दिन जिउतिया के लोकगीत और कथा गाती बोलती हैं। नवमी के दिन सुबह स्नान पूजन के बाद अन्न जल ग्रहण कर उपवास तोड़ा जाता है। घर के बच्चे और परिवारजन सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। जिउत पुत्री कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में जिउतवाहन नाम का एक धर्मात्मा राजा राजकुमार रहता था। वह बहुत दयालु और परोपकारी था। उस समय गरुड़ रोज नागों को खा जाता था। नागकुल का एक एक बेटा रोज बलि के लिए भेजा जाता था। एक बूढ़ी नाग माता अपने छोटे पुत्र को रो रो कर बलि के लिए भेज रही थी। उस दिन उसी लड़के का दिन था। उस बूढ़ी नाग माता के आंखों में आंसू बह रहे थे। जिउतवाहन का हृदय पिघल गया। उसने कहा, माता आप चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र नहीं जाएगा, उसके जगह मैं जाऊंगा। और सचमुच उसने अपने को नाग की तरह कपड़े से लपेट लिया ढक लिया और गरुड़ के सामने जाकर खड़ा हुआ। गरुड़ ने उसे पकड़ लिया और उड़ने लगा। तभी उसका वस्त्र गिरा और गरुड़ ने देखा, यह तो नाग नहीं बल्कि इंसान है। तब गरुड़ बोला, हे वीर, तुम कौन हो और क्यों अपनी जान देने आए हो? जिउतवाहन ने कहा, मैं वचन का पक्का हूँ। मैं एक माता से वादा किया है कि उसका बेटा नहीं मरेगा। मेरा जीवन चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं, पर किसी माँ की गोद सुनी नहीं होनी चाहिए। गरुड़ उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, धन्य हो राजकुमार, आज से मैं भी किसी नाग को नहीं खाऊंगा। तुम्हारे त्याग से यह प्रथा समाप्त होगी। इसी प्रकार जिउतवाहन ने बलिदान से न केवल नागकुल की रक्षा हुई बल्कि मातृत्व को अमर आशीर्वाद मिला। यह व्रत बताता है कि माँ का प्रेम और त्याग अटूट होता है। माना जाता है कि इस दिन का व्रत बच्चों की दीर्घायु, समृद्धि और संकटों से रक्षा करती है। जिउतवाहन की तरह पुत्र भी साहसी, धर्मात्मा और कर्तव्य निष्ठा बनते हैं। यह कारण कि माताएं हर साल बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ जिउत पुत्रिका की पूजा करती है। यह व्रत माँ की असीम त्याग और पुत्र के प्रति प्रेम का प्रतीक है। अब जानिए किस दिन आपको व्रत रखनी है। जिउतिया का पर्व हम सभी को रविवार 14 सितंबर को जिउतिया का पर्व सभी को करनी है।
और पारण 15 तारीख को सोमवार को करनी है। 6:30 बजे के बाद पारण है। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा। एक बार बोलिए जीतवाहन भगवान की जय जय। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।